दोस्तों, आज की डेट में निरंकारी का भाव बहुत ज़रूरी है। जो हमारे हनुमान जी थे ना, उनके अंदर बिल्कुल भी अहंकार नहीं था, घमंड बिल्कुल नहीं था। वो अपनी कोई तारीफ नहीं करते थे, उनके अंदर घमंड नहीं था। अब जब समुद्र पार करने की बात आती है ना, तो कोई बोलता है कि मैं आधा पार कर लूँगा, कोई बोलता है कि पूरा पार कर लूँगा। अब जो जामवंत जी होते हैं ना, वो बोलते हैं कि हनुमान जी हैं, वो पार कर सकते हैं इस समुद्र को। अब क्या था, हनुमान जी को जब वो छोटे थे ना, वो बहुत शरारत करते थे, तो उनको मातंग ऋषि से श्राप मिल गया था कि जो हनुमान जी के पास बहुत शक्तियाँ होती हैं, वो अपनी शक्तियाँ भूल जाएंगे, उन्हें अपनी शक्तियाँ याद नहीं रहेंगी। जब हम उन्हें उनकी शक्तियों को याद दिलाएंगे, तभी उन्हें अपनी शक्तियाँ याद आएंगी। तो दोस्तों सुनो, फिर हनुमान जी पूछते हैं मैं कर सकता हूँ पार? तो हनुमान जी पूछते हैं ना कि मैं कर सकता हूँ पार? जामवंत जी बोलते हैं अरे पवनसुत, सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तो जो हनुमान जी होते हैं ना, वो जिस पहाड़ से छलांग लगाते हैं, वो इतनी जोर से छलांग लगाते हैं कि वो पहाड़ पाताल में जा डूबता है। अब वो उड़ रहे होते हैं, आधा समुद्र पार कर चुके होते हैं वो, ठीक है। तो सबसे पहले उन्हें सुरसा मिलती है। कौन मिलती है? सुरसा। अब वो उन्हें जाने नहीं देती, वो कहती है कि मैं तुम्हें खाऊंगी। फिर हनुमान जी बोलते हैं अरे यार अभी काम है, मुझे पहले जान दो, फिर आके खा लेना। फिर वो नहीं मानती, वो उसका मुंह था 1 योजन का, वो अपना मुंह खोलती 4 योजन का। हनुमान जी अब 8 योजन के बड़े हो जाते थे, इतने बड़े, उससे 2 गुना बड़े हो जाते थे। वो अपना मुंह खोलती 8 योजन का, हनुमान जी 16 योजन हो जाते थे। फिर हनुमान जी ने सोचा कि ये तो पूरा मैटर चलता ही रहेगा, हनुमान जी बिल्कुल छोटे होगा, बिल्कुल छोटे। फिर वो उनके मुंह में चले गए सुरसा के, और फिर वापस आ गए, मुंह के अंदर जाके वापस निकल गए। तो दोस्तों, इससे हमें ये संदेश मिलता है कि जहाँ बड़ा बनना हो, बलवान बनना हो तो बड़े बन जाओ, और जहाँ बुद्धि का काम हो ना, वहाँ छोटे बन जाओ। अब आगे चलते हैं। हनुमान जी जैसे तो आधा समुंदर और पार हो जाता है, तो उन्हें मिलती है सिंघनी। कौन मिलती है? सिंघनी। अब वो क्या था, उसके पास ऐसी शक्ति थी कि जो भी जा रहा होता था ना, उसके परछाई से उसे खींच लेती थी। समुद्र में एक परछाई आती है, उससे वो खींच लेती थी सबको। तो हनुमान जी ने उसको घूंसा मारा, उसका भी वध किया। अब दोस्तों, आजकल वो कहते हैं ना, बरमूडा ट्रायंगल में कुछ प्लेन्स वापस नहीं आए हैं, उसमें फंस गए हैं। तो आजकल कुछ लोगों का मानना है कि उस ट्रायंगल में सिंघनी है, जिसकी वजह से वो प्लेन्स को गायब कर रही है, ऐसा मानना। अब क्या होता है, समुद्र हो गया पूरा पार, हनुमान जी पहुंच गए लंका की ओर, लंका पहुंच गए। अब लंका का जो गेट होता है ना, प्रवेश द्वार, जब अंदर घुसते हैं, वो वहाँ पे द्वारपाल थी लंकनी। कौन थी? लंकनी। अब जो लंकनी थी ना, वो रोक रही थी हनुमान जी को। हनुमान जी को आया गुस्सा, हनुमान जी ने एक घूंसा मारा, वो वहाँ पे बेहोश होकर पड़ गई। थोड़ी देर हुई, वो उठी तो वो अपने आप ही गेट खोलने लग गई हनुमान जी के लिए। फिर हनुमान जी ने पूछा कि तू तो सैनिक है, तेरे को तो किसी को अंदर आने से मना किया है, तो तू मेरे लिए गेट क्यों खोल रही है? तो वो लंकनी बोलती है कि मेरे को ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब कोई वानर आके तुम्हें घूंसा मारे और तुम बेहोश हो जाओ ना, तो समझ जाना कि रावण का विनाश होने वाला है, इसलिए मैंने गेट खोल दिया। हनुमान जी जाते हैं अंदर, तो हनुमान जी क्या देखते हैं कि जो रावण होता है ना, सीता माता बैठी होती है एक पेड़ के नीचे, है ना। तो जो रावण होता है ना, वो सीता माता से पूछ रहा होता है कि या तो तुम मुझे सरेंडर कर दो, या मैं तुम्हें मार दूंगा। अब क्या होता है, फिर रावण चला जाता है। वो चुपके से सीता माता के पास जा पहुंचते हैं हनुमान जी। सीता माता फिर पूछती है तुम कौन हो, हनुमान जी को देख के। तो वो बोलते हैं कि मैं रामदूत माँ जानकी। क्या बोलते हैं? रामदूत माँ जानकी, यानी मैं राम जी का दूत हूँ, राम जी ने मुझे भेजा है। सीता जी बोलती है अरे तुम राम जी से बोलो ना कि मुझे लेने आए जल्दी यहाँ से। तो हनुमान जी बोलते हैं कि अब ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, 5 मिनट का काम है, पर आज्ञा नहीं है, श्री राम जी ही तुम्हें लेने आएंगे। तो क्या होता है कि सीता माता पूछती है कि तुम्हारा असली रूप क्या है, तुम तो बहुत छोटे हो। तो सीता माता पूछती है कि तुम्हारा रूप क्या है असली। हनुमान जी अपने रूप में आ जाते हैं, बड़ा रूप होता है ना हनुमान जी का, उस रूप में आ जाते हैं। दोस्तों, इस बात से ये संदेश मिलता है
कि किसी का डर भगाने के लिए बड़े बन जाओ, पर किसी को डराने के लिए बड़े मत बनो। फिर हनुमान जी फिर वहाँ राम जी के पास दोबारा पहुँचते हैं। जामवंत जी सारी बात बताते हैं राम जी को कि ऐसे ऐसे किया हनुमान जी ने लंका दहन करके। जब वापस पहुँचते हैं हनुमान जी वहाँ पे, तो राम जी पूछते हैं कि क्या तुमने ये सब किया, लंका को जलाया? तो हनुमान जी कोई घमंड नहीं करते कि मैंने जलाया, मैंने रावण को मारा, मैंने लंका जला दी, ऐसे नहीं करते हनुमान जी कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया। फिर पूछते हैं राम जी कि क्या तुमने कुछ किया? फिर हनुमान जी बोलते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर राम जी पूछते हैं कि क्या मैंने किया क्या? फिर हनुमान जी कहते हैं जी आपने ही सब किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।